हाँ तो दोस्तों, आज हम सॉल्व करते हैं लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 25। क्या दे रखा है? रिवर्स नोड्स इन अ के ग्रुप। तो सबसे पहले प्रॉब्लम समझते हैं। उन्होंने कहा गिवन द हेड ऑफ अ लिंक लिस्ट रिवर्स द नोड ऑफ द लिस्ट के एट अ टाइम। मतलब क्या, उन्होंने आपको एक सिंगली लिंक लिस्ट दे रखी है और एक के वैल्यू दे रखी है। के इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड लेस देन इक्वल टू द लेंथ ऑफ द लिंक लिस्ट। के की वैल्यू एक पॉजिटिव इंटीजर होगी और उसकी वैल्यू क्या होगी? लेस देन और इक्वल टू लेंथ ऑफ द लिंक लिस्ट। तो उन्होंने कहा कि के साइड में आपको नोड्स को रिवर्स करना है। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने देखा ये आपको एक लिंक लिस्ट दे रखी है और के की वैल्यू 2, मतलब दो दो नोड को रिवर्स करो। तो 1 2 को रिवर्स करो, फिर 3 4 को रिवर्स करो। देन उन्होंने क्या स्टेटमेंट बोल रखी है? इफ द नंबर ऑफ नोड्स इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ के देन लेफ्ट आउट नोड्स। मतलब कि जब आपने लिस्ट को पार्टीशन किया के ग्रुप के नोड्स में, उसके बाद अगर कोई ऐसा पार्टीशन बचता है जिसमें टोटल नंबर ऑफ नोड के से कम है तो उसको एज इट इज छोड़ दो। तो देखो, 5 एक सिंगल जो लास्ट पार्टीशन रह गया उसमें केवल 5 रह गया। तो उन्होंने दो दो के ग्रुप में नोड्स को रिवर्स किया। तो पहले रिवर्स किया 1 2 को, तो क्या हो गया? 2 1, फिर 4 3, 3 4 था तो क्या हो गया? 4 3। और 5 क्या था? के की वैल्यू 2 थी और इसमें केवल थर्ड पार्टीशन में एक ही नोड रह गया, तो उन्होंने 5 को एज इट इज छोड़ दिया। तो लिस्ट के आगे 2 1 4 3 5 ये आपका आउटपुट था। अब थर्ड सेकेंड एग्जाम्पल देखकर उन्होंने लिस्ट दे रखी है अब के की वैल्यू 3। मतलब 3 3 के ग्रुप में नोड्स को रिवर्स करो। तो 1 2 3 पहले 3 नोड को रिवर्स करो, फिर सेकेंड 3 नोड को। तो जब पहले 3 नोड को रिवर्स किया तो क्या आता है हमारा? 3 2 1 4 5 क्या हो गया? 3 से कम है। सेकेंड पार्टीशन में नोड्स नंबर ऑफ नोड्स 3 से कम है, तो उन्होंने एज इट इज छोड़ दिया। तो फिर हम आपकी लिस्ट के आगे 3 2 1 4 5, इसमें कोई चेंज नहीं है। ठीक है। तो बेसिकली उन्होंने बोल रखा है एक लिंक लिस्ट है, उसमें के की वैल्यू को कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। के बता रहा है कि इतने के ग्रुप में इतने ग्रुप ऑफ नोड्स को रिवर्स करना है बस आपको। ठीक है। फिर उन्होंने कंस्ट्रेंट पे देखा नंबर ऑफ नोड्स इन द लिस्ट इज एन, और एन की वैल्यू क्या है? 1 से बड़ी और 5 है, मतलब कम से कम एक नोड्स तो है। ठीक है। तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो ये थी हमारी प्रॉब्लम, हार्ड मार्क्ड है, बट अब मैं आपको पहले उसको बोर्ड पे एक्सप्लेन करता हूँ कि हमारा लॉजिक क्या रहेगा, देन उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो जैसे मैंने प्रॉब्लम डिस्कस की थी आपके साथ, तो हमें एक लिस्ट दे रखी है, सिंगली लिंक लिस्ट। तो उसने कहा है कि इसके अंदर वो के में कोई वैल्यू प्रोवाइड करेगा। उसने कहा के इक्वल टू 3। तो मतलब क्या? 3 3 के ग्रुप में नोड को रिवर्स करो और एक नई लिस्ट फॉर्म करो, और फाइनली जो लिस्ट बनी आपकी नई, उस लिस्ट के फर्स्ट नोड का एड्रेस रिटर्न करो। उन्होंने कहा ठीक है। मतलब क्या कि उसको पूरी लिस्ट रिवर्स नहीं चाहिए। उसने कहा 3 3 नोड को पकड़ो, उनको लिस्ट को रिवर्स करो। तो हमने कहा चलो अपना लॉजिक सोचना चालू करते हैं। ठीक है। तो हमने कहा भाई लिंक लिस्ट हमें पहले दे रखी है, तो इसके स्टार्टिंग नोड का एड्रेस आपके हेड के पास है। ठीक है। तो अगर मैं कहता हूँ कि चलो के बराबर 3 है, 3 3 नोड को रिवर्स करना है, तो मेरा लॉजिक क्या कहता है? मैंने कि चलो सबसे पहले फर्स्ट नोड का एड्रेस ले लो अपने पास। आपने स्टैम्प के पास फर्स्ट नोड का एड्रेस सेव कर लिया। अब मुझे 3 नोड का एक सेगमेंट बनाना है लिंक लिस्ट के अंदर, उसको मैं रिवर्स करूंगा। तो मैं एक बड़ी लिस्ट को सेगमेंट में तोड़ दूंगा 3 3 नोड के। अगर इसी सेगमेंट में 3 से कम नोड होंगे तो मैं उस सेगमेंट को एज इट इज अटैच कर दूंगा, उसमें कोई रिवर्स ऑपरेशन अप्लाई नहीं करेंगे। ये हमने अपने जो प्रॉब्लम का डिस्कशन था उसमें देख लिया था। तो मैंने कहा चलो फर्स्ट नोड का एड्रेस आपने स्टैम्प के पास सेव कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने कहा कि चलो मैं एक फाइंड के इस एक मेथड बनाऊंगा जिसके अंदर मैं जो भी सेगमेंट उसके फर्स्ट नोड का एड्रेस पास करूंगा, ये क्या करेगा? मुझे थर्ड नोड रिटर्न कर देगा, थर्ड नोड का एड्रेस, अगर उस सेगमेंट में थर्ड नोड प्रेजेंट है। अगर उस थर्ड नोड प्रेजेंट नहीं है तो ये मुझे नल रिटर्न करेगा। फिर सुनो, मैं अपने कोर्स उसमें मॉड्यूल कोडिंग के अंदर एक फाइंड की मेथड बना दूंगा जिसका काम क्या होगा? kth नोड का एड्रेस रिटर्न करना। अगर kth नोड नहीं है तो ये रिटर्न कर देगा नल आपके लिए। उन्होंने कहा ठीक है। तो जब आपने पहली बार इटरेट किया, उसने जो एड्रेस रिटर्न किया उसमें मैंने के नोड इस नाम के एक पॉइंटर में सेव कर लिया जो kth नोड को पॉइंट आउट कर रहा है। तो के नोड में अभी क्या है? सी। ठीक है। अब हमने सोचना चालू किया कि मैं इस सेगमेंट को रिवर्स करूंगा। उसने कहा ठीक है। अब तो मुझे इस लिंक को तोड़ना पड़ेगा। उसने कहा। तो उसने क्या कहा? अगर के नोड की वैल्यू नल नहीं है, मतलब उसमें कोई एड्रेस आ रहा, तो मतलब उसके बाद भी कुछ हो रहा है। तो तुमने क्या करा? इस नेक्स्ट की वैल्यू, के नोड जिसे पॉइंट कर उसके नेक्स्ट की वैल्यू एक नेक्स्ट नोड इस नाम के पॉइंटर में सेव कर ली। तो नेक्स्ट नोड इस सेकंड सेगमेंट के अगर प्रेजेंट है तो उसके फर्स्ट नोड को पॉइंट आउट करूंगा। क्यों? क्योंकि अब मैंने इसे कर दिया नल। ठीक है। अभी हमें केवल इस सेगमेंट को देखना है। तो टेम के पास फर्स्ट नोड का एड्रेस है, के नोड के बाद kth नोड का एड्रेस है, और उसके नेक्स्ट को आपने कर दिया नल।
नेक्स्ट की वैल्यू ऑलरेडी मैंने नेक्स्ट नोड में सेव कर ली, तो नेक्स्ट नोड में डी। ठीक है, यहां तक देखते हैं। अब मैं क्या करूंगा, इस सेगमेंट पे रिवर्स फंक्शन कॉल करूंगा। रिवर्स क्या कर देगा, जो हमने प्रीवियस कोड में देखा था, रिवर्स क्या करेगा, इस लिस्ट को रिवर्स कर देगा। मतलब ये नोड इसे पॉइंट आउट करने लगेगा, 6 5 को पॉइंट आउट करने लगेगा। तो जो मेरी लिस्ट रिवर्स होके आएगी, उसमें जो ओरिजिनल लिस्ट का फर्स्ट नोड है 5, वो उस रिवर्स लिस्ट का लास्ट नोड हो जाएगा। मैंने कहा उसकी वैल्यू हम हमेशा लास्ट के अंदर सेव कर लेंगे। लास्ट के अंदर हम क्या करेंगे, जिस भी सेगमेंट पे काम कर रहे हैं उसके फर्स्ट नोड की वैल्यू सेव कर लो। क्यों? क्योंकि जब ये सेगमेंट रिवर्स होगा तो जो इस सेगमेंट का फर्स्ट नोड है लास्ट वही हो जाएगा रिवर्स होने के बाद। तुमने कहा ठीक है। अब मैंने कहा कि अगर ये फर्स्ट सेगमेंट है तो ये थोड़ा स्पेशली ट्रीट होगा। तुमने कहा क्यों? क्योंकि अगर फर्स्ट सेगमेंट है तो केथ नोड जिसे पॉइंट आउट करा ये मेरा हेड बनने वाला है। उसने कहा ये बहुत सही है। क्यों? क्योंकि जैसे ही लिस्ट रिवर्स होगी तो साथ मेरा फर्स्ट नोड हो जाएगा फर्स्ट सेगमेंट का। तो मैंने कहा इस नोड का एड्रेस मुझे हेड में डालना है। तुमने कहा ठीक है, तो यहाँ कर देते हैं हेड को सी। पहले समझते हैं फिर इसकी कोडिंग को देखेंगे। तो मैंने कहा फर्स्ट सेगमेंट को थोड़ा स्पेशली ट्रीट करेंगे। अब दिमाग आता है सर फर्स्ट सेगमेंट पता कैसे चले। मैंने किया, अभी देखो अगर हेड में ए है और जो तुम्हारा सेगमेंट है उसके फर्स्ट नोड के अंदर भी हेड के बराबर ही वैल्यू है, मतलब टेम्प और हेड बराबर है, तो मैं डैम श्योर ये फर्स्ट सेगमेंट है। तुमने कहा ठीक है, तो मैं फर्स्ट सेगमेंट को आइडेंटिफाई कर लूंगा किससे, सेगमेंट के फर्स्ट नोड की वैल्यू और हेड का कंटेंट चेक करो, दोनों सेम है तो ये फर्स्ट नोड है, फर्स्ट सेगमेंट है। तो हम क्या करेंगे, हेड की वैल्यू को इस के नोड से अपडेट कर देंगे। पहला काम हो गया। अभी सिनेरियो देखो, इस सेगमेंट में के नोड इसे पॉइंट कर रहा है, लास्ट फर्स्ट नोड को पॉइंट आउट कर रहा है, क्योंकि रिवर्स होने पे ये फर्स्ट नोड लास्ट नोड हो जाएगा। टेम्प अभी यहाँ है, तो मैंने इस सेगमेंट का काम कर लिया। अब मुझे दिक्कत क्या है, सर ये जब लिस्ट रिवर्स हो जाएगी ना तो हेड तो पॉइंट आउट कर लेगा इसको, कोई दिक्कत नहीं है। सर ये कि लास्ट नोड है तो उसका नेक्स्ट क्या भी नल, भाई लास्ट नोड होगा तो नेक्स्ट क्या होगा, उसका नल हो जाएगा रिवर्स होते ना। तुमने कहा ठीक है, लास्ट अभी इसे पॉइंट कर रहा है। अब मेरा काम क्या है, सर अब मैं नेक्स्ट सेगमेंट पे आऊंगा। अब मैं इसको चेंज करने की कोशिश करूंगा, तो इसको इस पे आना है, नेक्स्ट सेगमेंट के फर्स्ट नोड की वैल्यू किस पे है, नेक्स्ट नोड पे। तो तुमने कहा सर मैं अब टेम्प की वैल्यू को कॉपी कर लूंगा। तुमने कहा टेम्प भी सेगमेंट पे आ गया, तो टेम्प में आ गया अब डी। बोलने का ठीक। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इस पे केथ, इस सेगमेंट का केथ नोड फाइंड आउट करूंगा। तो जैसे ही मैं इस सेगमेंट पे केथ नोड का फंक्शन चलाऊंगा तो मैं क्या पास करूंगा, टेम्प की वैल्यू डी। तो मुझे केथ नोड ये वाला मिल जाएगा, के नोड। क्योंकि फाइंड के इसका काम क्या है, आप जिस भी फर्स्ट सेगमेंट के फर्स्ट नोड का एड्रेस दो, फाइंड के मुझे उससे केथ नोड पे पहुंचा देगा। कैसे पहुंचाएगा देखिए। तो के नोड अब इस सेगमेंट के थर्ड नोड को पॉइंट आउट करा, उसने कहा ठीक है। अब तुम्हारा काम क्या, जब ये सेगमेंट रिवर्स होगा तो भैया ये नोड सेकंड सेगमेंट का फर्स्ट नोड हो जाएगा। उसने कहा ठीक है। तो अब खुद सोचो इसका एड्रेस किसके पास होना चाहिए। सर फर्स्ट सेगमेंट के लास्ट में इस सेगमेंट इस केथ नोड की वैल्यू डालनी पड़ेगी, क्योंकि जैसी ये लिस्ट रिवर्स होगी, अगर मैं इसको देखूं तो लिस्ट कुछ ऐसी होगी 7 6 5, इसका वैल्यू नल है। और ये लिस्ट रिवर्स होकर क्या आ जाएगी 10 9 8, तो 5 के नेक्स्ट में इसी का तो एड्रेस जाएगा। तुमने कहा ठीक है। इसका मतलब क्या कि सर जब मैं सेकंड सेगमेंट पे आऊंगा, मैं यहाँ आया, मैंने के नोड की वैल्यू निकाली। अब मैं क्या करूंगा, मैं इससे जो पहला सेगमेंट है उसमें लास्ट जिसे नोड को पॉइंट कर रहा है उसके नेक्स्ट में, लास्ट जिसे पॉइंट करा उसके नेक्स्ट में इस के नोड का एड्रेस डाल दूंगा। बोलने का तुमने डाल दिया एफ, तो मतलब क्या, ये नोड इसके साथ लिंक हो गया। उससे पहले क्या कर लेंगे, सर इसको रिवर्स कर देंगे अपना कॉल करके। रिवर्स करने के बाद हम क्या करेंगे, लास्ट के नेक्स्ट में इस केथ नोड की वैल्यू डाल देंगे। चीज समझ में आती है। अब मेरी लिस्ट रिवर्स हो गई, ऐसी हो गई, ये लिंक इससे कनेक्ट हो गया। अब लास्ट कौन सा होगा भाई, जब मैं इस सेगमेंट पे काम कर रहा हूँ, लास्ट का काम क्या है, जिस करंट सेगमेंट पे आप वर्क कर रहे हो उसके फर्स्ट नोड का एड्रेस रख लेगा ओरिजिनल में जो है, क्योंकि लिस्ट रिवर्स होने के बाद तो ये लास्ट नोड हो जाएगा। तो तुमने कहा अच्छा, तो लास्ट अब यहाँ आ जाएगा। लास्ट की वैल्यू क्या होगी सर, टैम से अपडेट कर देंगे तो लास्ट यहाँ आ गया। क्यों? क्योंकि अब मैं जब थर्ड सेगमेंट पे जाऊंगा तो चेंज कहाँ होगा, सर इस लास्ट ये जो 8 है इसके नेक्स्ट में अपडेशन होगा।
उनने कहा ये बहुत सही है। अब तुमने कहा जब तुम इस सेगमेंट पे होगे तो नेक्स्ट नोड यहाँ तक आ चुका होगा, क्योंकि नेक्स्ट नोड का काम क्या है, जिस सेगमेंट पे वर्क कर रहे हो उसे नेक्स्ट सेगमेंट के फर्स्ट नोड का एड्रेस रखना। उन्होंने कहा ठीक है, तो नेक्स्ट नोड मेरा वहां तक पहुंच चुका हो। तुमने कहा सर ये इसके साथ कनेक्ट हो गया, 10 9 को पॉइंट करने लग गया, 9 8, क्योंकि रिवर्स फंक्शन आपने कॉल कर दिया। फिर आपने क्या कहा, सर अब वापस से टैम्प को अपडेट करके नेक्स्ट नोड के पास ले आओ। तो भाई टैम्प आ गया यहाँ, टैम्प आ गया इस नोड पे। अब उसने इस नोड पे के नोड फंक्शन के चला है, फाइंड के मेथड। मैंने कहा था फाइंड किया था के नोड प्रेजेंट है तो उसका एड्रेस रिटर्न करेगा, अदरवाइज क्या रिटर्न कर देगा, नल। जैसी नल आया, तुमने कहा अगर के नोड की वैल्यू, तो मैंने कहा भाई यहाँ पे देखो तो के नोड में क्या आ जाएगा। तुमने कहा सर नल, क्योंकि थर्ड नोड इस सेगमेंट में है ही नहीं। तो तुमने कहा जैसी के नोड नल हो तो क्या करो, इससे पहला जो सेगमेंट है उसमें लास्ट जिसे पॉइंट कर रहा है इसके नेक्स्ट में क्या कर दो, सर ये जो टैम्प है ना थर्ड सेगमेंट, इसके फर्स्ट की वैल्यू डाल दो। क्योंकि भाई इसमें उसने बोला था कि अगर जिस भी सेगमेंट में के नोड नहीं है तो उसमें चेंज मत करो, तो हमें चेंज ही नहीं करना। तो हम क्या करेंगे, अगर के नोड नल है तो उससे पहला जो सेगमेंट है उसके नेक्स्ट में इस थर्ड सेगमेंट के फर्स्ट नोड की वैल्यू डाल देंगे, वो क्या है, जी। तो ये नोड सर इसे पॉइंट करने लगा और यहीं से हम रिटर्न हो जाएंगे। मतलब अगर kth नोड नल हुआ तो इसका मतलब उसमें kth नोड एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। तो उससे पहले वाले सेगमेंट में लास्ट जिस नोड को पॉइंट कर रहा होगा उसके नेक्स्ट की वैल्यू इस थर्ड सेगमेंट के फर्स्ट नोड से अपडेट कर दो और यहीं से अपने इटरेशन को ब्रेक कर दो। उनने कहा सर समझ में आया। मैंने क्या कहा, हमेशा पहले सेगमेंट को थोड़ा स्पेशली ट्रीट करो, क्योंकि पहले सेगमेंट का जो kth नोड होगा वो नई लिस्ट का फर्स्ट हेड बनने वाला है। तो हमने कहा फर्स्ट सेगमेंट को सर आराम से ट्रीट करेंगे। फिर क्या करेंगे, सर इस पर रिवर्स कॉल करेंगे। अब जब रिवर्स कॉल करूँगा तो 7 6 को पॉइंट करेगा, 6 5 को। तो हम रिवर्स वाला टेम्पलेट यूज कर लेंगे सिंपल तरीके से। अब सर ये सेगमेंट ऑपरेट हो गया, अब मैं मूव करूंगा इस सेगमेंट पे। तो ये बताओ इस सेगमेंट में किस नोड का नेक्स्ट अपडेट होगा। तुमने कहा सर ओरिजिनल में जो फर्स्ट था, तो इसीलिए मैंने लास्ट में सबसे पहले फर्स्ट नोड का एड्रेस सेव कर लिया था। क्यों, क्योंकि जब मैं सेकंड सेगमेंट पे आऊंगा इस नोड के नेक्स्ट में इस जो सेकंड सेगमेंट उसके फर्स्ट नोड का एड्रेस जाएगा। देख लो लास्ट के नेक्स्ट में इस सेकंड सेगमेंट का जो फर्स्ट नोड है वो कौन सा होगा, जो की नोड के पास होगा उसका एड्रेस जाएगा। उन्होंने कहा सर समझ में आता है थोड़ा थोड़ा। मैंने कि जब कोड से करेंगे एक बार फिर से समझेंगे। तो हमने क्या कहा, इस कोड को सॉल्व करने के लिए सर हमने सबसे पहले टैम्प लिया, उसमें हेड की वैल्यू डाल दी। उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने एक लास्ट लिया, उसको अभी इनिशियलाइज कर लिया नल से, नल पीटिया। यहां तक सर कोई दिक्कत नहीं, दो काम हमने कर लिए। अब हमारा काम क्या, सर हम अब इंग्लिश को इटरेट करेंगे। तो हमने कहा कब तक चलाओ, हमने कहा वाइल टेम्प नॉट इक्वल टू नल पीटीआर, जब तक नल नहीं होता। क्या करेंगे हम, जब टेम्प यहाँ था नल नहीं था तो तुमने कहा सबसे पहले kth नोड निकालो। तो हमने कहा सबसे पहले सर kth नोड फाइंड करो। तो हमने कहा नोड एस्टिक के नोड, उसके लिए मेथड कौन सा लगाया हमने, हमने कहा फाइंड के और वैल्यू पास कर दी टैप की। भाई पहली नोड का तो एड्रेस पास करोगे तभी तो थर्ड नोड निकालेगा वो आपके लिए। अगर फाइंड के ने मुझे कोई नोड दिया, मतलब उस सेगमेंट में kth नोड के नोड है, तो मुझे वो के नोड का एड्रेस देगा। अगर के नोड आया नल, फाइंड के ने मुझे नल रिटर्न किया, तो मतलब क्या, सर उसके अंदर के नोड है ही नहीं, उस लिस्ट को ऐसे आप अटैच कर दो। अब यहाँ पे एक बाउंड्री वैल्यू आएगी, क्या, तुमने कहा इफ के नोड है अगर नल। अब मेरे को क्या कोड देखना चाहिए, जैसे यहाँ पे के नोड नल आया था तो मैंने इससे पहले वाले सेगमेंट में लास्ट की वैल्यू देखी कि भाई लास्ट किसे पॉइंट कर रहा है। अगर लास्ट नल नहीं है तो भाई तुम क्या करोगे, सर लास्ट के नेक्स्ट में इस थर्ड सेगमेंट की फर्स्ट की वैल्यू डाली थी, बट उसके लिए मेरे को लास्ट को क्या होना चाहिए, नॉट नल होना चाहिए। तुमने कहा बस एक ये चेक करना है हमें। तुमने कहा अगर के नोड नल है तो मैंने चेक किया इफ लास्ट नॉट इक्वल टू नल, अगर लास्ट नल नहीं है तो मैंने कहा मैं कुछ करूंगा। उसने कहा क्या करेगा,
भाई लास्ट नल नहीं है तो तुमने क्या करा था, हमने कहा लास्ट के नेक्स्ट में सर जो थर्ड सेगमेंट है उसके फर्स्ट नोड का एड्रेस किसके पास होगा, टेम्प, उसकी वैल्यू डाल देंगे। उनने कहा ठीक है, अगर लास्ट नल नहीं है। और फिर क्या कर देंगे अपने इटरेशन को, सर ब्रेक कर देंगे क्योंकि मुझे कुछ करना ही नहीं। तो भाई मैंने यही तो करा, जैसी के नोड नल हुआ था मैंने इससे पहले के सेगमेंट में लास्ट की वैल्यू चेक करी, लास्ट नल नहीं है तो उसके नेक्स्ट में फर्स्ट नोड का एड्रेस डाला और अपना इटरेशन ब्रेक कर दिया। क्यों, क्योंकि आगे कुछ करने का मतलब ही नहीं। क्योंकि भाई आगे अगर की नोड होते तो फाइन के मजे नल रिटर्न ही नहीं करता। नल रिटर्न किया तो मतलब इसमें के नोड है ही नहीं, तो मुझे आगे कोई चेंज भी नहीं करना। उसने कहा ठीक है। अगर ऐसा नहीं है, मतलब क्या, कि भाई अब मुझे समझ में आ गया कि के नोड तो है उस सेगमेंट में, अब मेरा टारगेट क्या है। तो मैंने कहा मैं थोड़ा सा यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि पूरे कोड में इसको दिखा दूँ। तुमने कहा अगर नहीं है तब तुम्हारा काम क्या, मतलब की नोड नॉट नल है तो सबसे पहले नेक्स्ट की वैल्यू सेव करी। तो हमने कहा सर नेक्स्ट नोड, उसमें सेव कर ली के नोड पे जो आया उसके नेक्स्ट की वैल्यू, जैसे आपने यहाँ पे सेव करी, कर ली नेक्स्ट नोड की। अब तुमने क्या कहा, ओए की नोड तेरे नेक्स्ट को कर दो नल, क्योंकि मुझे अब रिवर्स चलाना है इस सेगमेंट पे। भाई पहला सेगमेंट मिल गया टेम्प से लेके के एफ नोड तक, जिस पे इस पर रिवर्स कॉल करेंगे। हमने कहा रिवर्स कॉल कर दिया, इस पे फर्स्ट नोड का एड्रेस क्या है, टेम्प। तुमने कहा लिस्ट तो रिवर्स हो गई, अब मेरा टारगेट क्या। अगर ये फर्स्ट सेगमेंट है तो मैंने बताया था अगर फर्स्ट सेगमेंट है तो टेम्प की वैल्यू हेड के बराबर ही होगी। तो तुम्हारा सिंपल सा काम क्या होगा कि सर हेड में के नोड का एड्रेस डाल दो। अगर पहला सेगमेंट नहीं है तब तुम्हारा काम क्या होगा, जब तुम इस पे थे तब तुम क्या करोगे रिवर्स करने के बाद, सर लास्ट के नेक्स्ट में इस के नोड का एड्रेस डाल देंगे। उनने कहा यही तो काम करना था। उनने कहा सही है। तो मैंने लिखा इसको डिलीट कर देता हूं। तो तुमने सोचा थोड़ा सा, हमने क्या सोचा कि भाई इस यदि टेम्प अगर हेड के बराबर है तो मतलब फर्स्ट सेगमेंट पे काम कर रहे हो। तो तुमने क्या कहा, सर हेड की वैल्यू अपडेट कर दो, किससे, सर के नोड से। भाई यही तो हो जाएगा मेरा हेड। उन्होंने कहा हेड यहाँ आ गया। उन्होंने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अगर ऐसा नहीं है, मतलब टेम्प की वैल्यू जब तुम सेकंड सेगमेंट में तो टेम्प यहाँ होगा तो हेड के बराबर नहीं, तब तुमने क्या किया होगा, सर उससे पहले सेगमेंट में उसको लास्ट जिसे पॉइंट कर रहा होगा, लास्ट जिसे ही तो पॉइंट कर रहा था, कि उससे जो पहला सेगमेंट रिवर्स हुआ था उसमें जो लास्ट नोड है उसके नेक्स्ट में किसकी वैल्यू डाल दे सर, सर सेकंड सेगमेंट के नोड की। तुमने कहा एल्स, अगर ऐसा नहीं है तो भैया लास्ट के नेक्स्ट में किसकी वैल्यू डाल दो, सर के नोड की वैल्यू डाल दो। तुमने कहा ठीक है, लास्ट के नेक्स्ट में के नोड की वैल्यू डाल दी। अब आपका काम क्या, सर अब मैं नेक्स्ट वाले सेगमेंट पे आऊंगा। तो नेक्स्ट सेगमेंट पे आओगे तो टेम्प किससे अपडेट हो जाएगा, सर टेम्प अपडेट होगा किससे, सर नेक्स्ट नोड से, क्योंकि नेक्स्ट नोड ही तो सेकंड वाले सेगमेंट की वैल्यू रखेगा। अरे रखेगा नहीं रखेगा। उनने कहा सही है। अब इधर देखो एक मिनट, टेम्प हेड के बराबर है, तुमने हेड में के नोड की वैल्यू डाल दी। अगर नहीं है तो लास्ट के नेक्स्ट में के नोड। अब ये सोचो जब ये पहली बार चल रहा होगा इस टेम्प अगर हेड के बराबर है तो तुमने हेड में इसकी वैल्यू तो डाल दी, बट लास्ट को भी तो अपडेट करना है। तो तुमने क्या कहा, सर लास्ट में डाल दो टेम्प की वैल्यू, भाई जिससे लास्ट इसे पॉइंट करने लगे। देन टेम्प को किससे अपडेट कर दो, सर नेक्स्ट नोड से। अब टेम्प आगे चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। भाई लास्ट में आपने वैल्यू सेव कर ली इसकी क्योंकि यही लास्ट नोड है, और टेम्प को अपडेट करके अब यहाँ ले आए आप। अब टेम्प यहाँ काम कर रहा होगा। तो टेम्प सर सेकंड सेगमेंट पे आ गया और नेक्स्ट नोड थर्ड वाले सेगमेंट से चला गया। सर वापस से ट्रीट करेंगे, यहाँ आए, क्या करेगा सबसे पहले, फाइंड के मेथड kth नोड निकालेगा। नल नहीं है तो क्या करेंगे हम, सर लास्ट जिसे पॉइंट करा उसके नेक्स्ट में के नोड की वैल्यू डाल दी। फिर क्या काम करेंगे, अब लास्ट कौन सा हो जाएगा, सर लास्ट ये नोड हो जाएगा। और टैम को अपडेट करके कहाँ ले आएंगे, सर नेक्स्ट नोड में। देखो लास्ट में टैम की वैल्यू आ जाएगी सेकंड सेगमेंट का जो फर्स्ट नोड है, और टैम को अपडेट किससे कर दोगे, टैम के नेक्स्ट से। लास्ट में किसको रिटर्न कर देना, केवल हेड रिटर्न कर देना। तुमने कहा सर सिंपल सा है। मैंने कहा यही तो कोड है। तुमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट सेगमेंट है
फर्स्ट नोड को पकड़ो, kth नोड को ट्रैवर्स करो, तो फाइंड के मेथड आपको kth नोड पे ले जाएगा। अगर kth नोड नल नहीं है तब तुम्हारा काम क्या है, सर रिवर्स फंक्शन कॉल करो। तुमने रिवर्स कॉल कर दिया। अगर फर्स्ट वाला सेगमेंट है तो हेड की वैल्यू किससे अपडेट हो जाएगी, सर के नोड से अपडेट हो जाएगी। और लास्ट किससे अपडेट हो जाएगी, सर लास्ट ही हो जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है। फिर क्या करेंगे, सर टेम्प को नेक्स्ट नोड से अपडेट करेंगे। तो अगर इसके बाद कुछ होता ही नहीं तो टेम्प नल हो जाता, तो आउटर से ही आप बाहर निकल जाते। मैंने कि सिंपल तरीके से सोचो बस, कि अगर kth नोड बोल रहा है तो के की लिस्ट बनाओ। तो जब के बाद जो नेक्स्ट वैल्यू उसको सेव कर लो नेक्स्ट नोड में, और kth के नेक्स्ट को नल कर दो हाथ बार, जो तुमने किया था। अरे चीज समझ में आती है। तो इस सिंपल तरीके से आप इस क्या कर सकते हो कि किसी भी लिंक लिस्ट को गिवन नंबर ऑफ नोड्स इस फॉर्म में आप चेंज कर रिवर्स कर सकते हो। मतलब 3, तो 3 के ग्रुप में लिस्ट को रिवर्स कर सकते हो। हार्ड मार्क्ड है, बट आप दिमाग को थोड़ा सोचना चालू करो, दिमाग सोचे कि भाई इसको ऐसे प्रोसीड हम सिंपल तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसका कोड लिख देता हूँ तो आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अगर किसी को कोई इशू लगता है, उसको वो डिस्कशन की रिक्वायर्ड है, तो मुझे कमेंट कर देना। और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना, जिससे मैं और अच्छे कोड डाल सकूं। हाँ तो दोस्तों चलिए अब चालू करते हैं, इसका कोड करते हैं। तो देखो मैंने वीडियो में आपको प्रॉपर एक्सप्लेन कर दिया था। तो उन्होंने क्या बोला कि के की जो वैल्यू है, इतने नंबर ऑफ नोड को एट अ टाइम आपको रिवर्स करते हुए चलना है, और जो फाइनली लिस्ट बनेगी उसके फर्स्ट नोड का एड्रेस रिटर्न करना है। ठीक है, हमने कंस्ट्रेंट देखा था कि नोड एक भी हो सकता है। तो मैंने कहा इफ रेड एरो नेक्स्ट इक्वल टू नल PTR, मतलब क्या एक ही नोड है तो कुछ नहीं करना, यहीं से रिटर्न कर दो, रिटर्न हेड। भाई जब उसने बोला है कि की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर होगी और वो वैल्यू लेस देन और इक्वल टू साइज हो सकती है, तो एक से कम तो हो नहीं सकती। तो भाई अगर एक ही नोड है केवल आपके पास, तो आपको क्या रिवर्स करना है, वहीं से अपना कंट्रोल वापस कर देता हूँ। अगर ऐसा नहीं है तो मैंने कहा भाई अब हम क्या करेंगे, पहला पार्टीशन क्रिएट करेंगे लिस्ट का। पहला पार्टीशन कहाँ होगा, फर्स्ट नोड से लेके के इक्वल टू 3 है तो थर्ड नोड तक हमें लेके जाना है। ठीक है, तो हमने कहा चलो फर्स्ट नोड का एड्रेस रख लेते हैं। इसके अंदर हमने कहा लिस्ट नोड एस्ट्रिक फर्स्ट। इसका काम क्या, फर्स्ट नोड का एड्रेस रखना है, हेड की वैल्यू से पॉइंट आउट कर लेते हैं। फिर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि एक लास्ट पॉइंटर वो मेंटेन करना, तो मैं कहा चलो एक लास्ट वो मेंटेन करें, लिस्ट नोड एस्ट्रिक लास्ट, जिसको हम इनिशियलाइज कर लेते हैं नल से, क्योंकि जब फर्स्ट पार्टीशन काम करे तो अभी तो कुछ है ही नहीं, तो लास्ट की वैल्यू आपने इनिशियलाइज करी थी नल थे। अब मैंने क्या कहा था, मैंने कहा अब हम लूप को पूरी लिस्ट को ट्रैवर्स करेंगे तो पहला पार्टीशन बनाते हैं। ठीक है, पहला पार्टीशन कहाँ से होगा, फर्स्ट नोड से। अगर की वैल्यू 3 है तो थर्ड नोड था, इतने हमारा पहला पार्टीशन होगा। तो हमने क्या कहा था, हमने कहा चलो लूप चलाते हैं कब तक, जब तक टैम्प नॉट इक्वल टू नल PTR, जब तक टैम्प नल नहीं है, टैम्प नहीं फर्स्ट। तो आप पार्टीशन के पहले नोड का एड्रेस फर्स्ट में तो लेके चल रहे हो, तो वाइल फर्स्ट नॉट इक्वल टू नल PTR, जब तक नल नहीं है। अब आपका काम क्या, सर फर्स्ट पॉइंट आउट कर रहा है मेरे पहला पार्टीशन के फर्स्ट नोड को। ठीक है, अभी तो हमने कहा सबसे पहले केथ नोड की वैल्यू लेके आओ। तो हमने कहा लिस्ट नोड एस्ट्रिक के नोड इक्वल टू फाइंड के, और फर्स्ट नोड का एड्रेस पास कर दो, किसके पास है, सब फर्स्ट के पास है। तो मैंने बताया था फाइंड के मेथड या फाइंड के नोड मेथड क्या करेगा, या अगर केथ नोड प्रेजेंट है उस पार्टीशन में तो उस पार्टीशन के केथ नोड का एड्रेस रिटर्न करेगा लिस्ट के अंदर। अगर केथ नोड प्रेजेंट नहीं है, मतलब इतने नंबर ऑफ नोड ही नहीं है, तो एक रिटर्न करेगा, नल रिटर्न करेगा। तो हमने कहा इफ नल है, इफ के नोड इक्वल टू नल PTR, मतलब कि केथ नोड एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। अब तुम्हारा काम क्या है, सर अगर दूसरा पार्टीशन है उसमें केथ नोड एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो जो फर्स्ट पार्टीशन मैंने रिवर्स करके बनाया था, जो फर्स्ट पार्टीशन था मेरा 3 नोड का, उसके जो लास्ट नोड है उसकी वैल्यू आपने लास्ट में चेक की थी। तो आपने चेक किया तो चेक कर लो कि अगर लास्ट में कुछ वैल्यू है, मतलब अब सेकंड या थर्ड पार्टीशन में तो लास्ट अपडेटेड होगा। अगर लास्ट में कुछ वैल्यू है तो तुमने कहा इफ लास्ट नॉट इक्वल टू नल PTR, अगर लास्ट पॉइंटर नल को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, तो मतलब क्या, आप जिस करंट पार्टीशन में हो, जिसके आप के नोड की वैल्यू निकाल रहे हो, उससे पहले जो पार्टीशन था उसमें लास्ट के नेक्स्ट में इस क्या वैल्यू डाल दो। सर सीधा हमें क्या करना है, उस लास्ट के नेक्स्ट में कुछ नहीं करना, क्योंकि केथ नोड मुझे मिला ही नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, सीधा यहीं से अपने कोड को क्या करना चाहूँगा कि भाई लास्ट नल नहीं है तो क्या करो, लास्ट के नेक्स्ट में
सीधी सी इस के नोड की वैल्यू डाल दो। भाई के नोड नल आया है, तुमने क्या करा, लास्ट के नेक्स्ट में इस के नोड की वैल्यू मतलब नल डाल दिया, और यहीं से आप ब्रेक कर दें कि भाई यहीं से कंट्रोल को ब्रेक कर दो। क्यों? क्योंकि अब केथ नोड है ही नहीं। तो उन्होंने बोला भी था आपको एक कंस्ट्रेंट के अंदर क्या, कि अगर जिस पार्टीशन पे आप काम कर रहे हो उसमें के नंबर ऑफ नोड नहीं है तो लिस्ट एज इट इज रिटर्न कर दो। तो तुमने यही कहा, अगर लास्ट के नोड नल है तो लास्ट अगर नल नहीं है तो लास्ट के नेक्स्ट में के नोड नहीं, उस पार्टीशन के फर्स्ट नोड की वैल्यू डालो, उस पार्टीशन के फर्स्ट नोड की। क्योंकि आप क्या करोगे, हर पार्टीशन के फर्स्ट नोड का एड्रेस किस में रख रहे हो, फर्स्ट पॉइंटर में, और यहीं से ब्रेक कर जाओ। ठीक है। अगर ऐसा नहीं है, मतलब के एफ नोड मिला है, अब आपका काम क्या होगा, सर के से जो नेक्स्ट वाला नोड है उसका एड्रेस सेव करो। सबसे पहले हमने कहा लिस्ट नोड एस्टिक नेक्स्ट नोड इक्वल टू के नोड का नेक्स्ट। तो भाई नेक्स्ट वाले पार्टीशन में पहुंचने का जुगाड़ आपके पास नेक्स्ट नोड में आपने सेव कर लिया। अब इस के नोड के नेक्स्ट को क्या कर दो, के नोड एरो नेक्स्ट, अब इसे कर दो नल, क्योंकि भाई लिस्ट को रिवर्स करना है मुझे, कहाँ से लेके, फर्स्ट से लेके के एथ नोड तक। तो के एथ नोड की नेक्स्ट क्या कर दी मैंने, नल। अब मैंने कहा रिवर्स फंक्शन कॉल कर दो, किस पे सर, इस फर्स्ट पे, क्योंकि फर्स्ट के पास ही तो है आपके इस पार्टीशन में फर्स्ट नोड का एड्रेस। अब मेरी लिस्ट रिवर्स होगी। अब मेरे को दिमाग में थोड़ा सेट हुआ कि टाइम से लेके के एथ नोड तक मैंने रिवर्स कॉल किया तो मेरी लिस्ट रिवर्स हो गई। अब अगर ये फर्स्ट पार्टीशन है तो मैंने आपको बताया था के एथ नोड आपकी जो नई लिस्ट आप रिटर्न करोगे उसका हेड नोड हो जाएगा। तुमने कहा चेक कर लो, तुमने कहा इफ फर्स्ट इक्वल टू हेड, मतलब ये फर्स्ट पार्टीशन ही है। तब तुमने क्या कहा, तुमने कहा सर हेड को अपडेट कर दो इस के नोड के एड्रेस से, क्योंकि के एथ नोड ही अब आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट पार्टीशन का के एथ नोड नई लिस्ट का हेड बन जाएगा वो। तुमने कहा सबसे पहले इसको अपडेट करूँ। अगर ऐसा नहीं है, एल्स मतलब क्या, कि जो फर्स्ट है वो आपका पहला पार्टीशन का फर्स्ट नोड नहीं है, वो क्या हो सकता है, दूसरे पार्टीशन का फर्स्ट नोड हो। तो अगर दूसरे पार्टीशन का फर्स्ट नोड है तो मैंने क्या कहा था, लास्ट का पर्पस समझो। लास्ट का काम क्या रहता, हर पार्टीशन के लास्ट नोड का एड्रेस है। तो फर्स्ट पार्टीशन के लास्ट नोड का एड्रेस को भी पॉइंट आउट कर रहा है लास्ट। तो मैंने क्या करा, अगर ऐसा नहीं है तो लास्ट इसके नेक्स्ट को अपडेट किससे करना है, सर इस के नोड से। उन्होंने कहा अब सही है भाई। भाई देख लो, फर्स्ट पार्टीशन का लास्ट नोड सेकंड पार्टीशन का जो केथ नोड है, जो रिवर्स होने पे फर्स्ट नोड है उसी को तो पॉइंट आउट करेगा। तुमने कहा ठीक है सर, लास्ट के नेक्स्ट में हमने क्या डाल दिया, केथ नोड। उन्होंने कहा ठीक है, यहाँ तक का काम होगा। उन्होंने कहा अब आगे बढ़ो। अब तुम्हारा पहला पार्टीशन दूसरे से अटैच हो गया। ठीक है, अब आपका काम क्या है, भाई दूसरे पार्टीशन के लास्ट नोड की वैल्यू भी तो सेव करो। तो तुमने कहा सही है। अब मैंने लास्ट में डाल दी क्या, सर फर्स्ट की जो वैल्यू है, लास्ट में क्या डाल दिया आपने, अब फर्स्ट की जो वैल्यू है। ठीक है, अब फिर क्या करूं कि सर अब मेरा काम क्या होना चाहिए, सर फर्स्ट को अपडेट कर दो, किससे, सर नेक्स्ट नोड से, क्योंकि इसी के पास नेक्स्ट पार्टीशन का एड्रेस है। तुमने कहा ठीक है, तो वापस से मेरा वाइल लूप चलेगा। अब वो क्या चलेगा, अब सेकेंड पार्टीशन पे काम कर देगा। तो आप लास्ट के अंदर सेव करके आ गए थे जो भी करंट पार्टीशन था उसके लास्ट नोड का एड्रेस। अब आपने क्या करा, फर्स्ट को अपडेट करके नेक्स्ट नोड पे लिए, वाइल लूप फिर चला। उनने कहा भाई क्या, कि भाई अब फर्स्ट में वैल्यू आ गई नेक्स्ट नोड सेकंड पार्टीशन की, अगर वो नल नहीं है तो फिर से ये रामायण चालू हो गई जो आपने लिखी है। ठीक है, फिर हमने क्या कहा, सही है सर। फिर मैं क्या करता हूँ, ये तुम्हारा वाइल करता हूँ, इसके बाद रिटर्न कर देता हूँ हेड को, कि जो मेरा हेड है, हेड जिसे पॉइंट आउट कर रहा हूँ मेरा वो रिजल्टेंट लिस्ट का फर्स्ट नोड है। ठीक है, तो हमने कहा सिंपल सा है सर, जब पहला पार्टीशन काम करोगे तो टैम्प आपका क्या है उस समय, हेड के बराबर। अगर ऐसा है तो फर्स्ट पार्टीशन का के एफ नोड नई लिस्ट का हेड बनने वाला है, और फर्स्ट पार्टीशन का लास्ट नोड क्या करेगा, सेकंड पार्टीशन के एफ नोड को पॉइंट आउट करेगा, अगर के एफ नोड एग्जिस्ट कर रहा है तो। उन्होंने कहा यही तो काम किया मैंने, यही तो लिखा है। लास्ट नोड किसे पॉइंट करेगा, सेकंड के एफ नोड को, और अगर फर्स्ट हेड है तो हेड को किससे अपडेट कर दो, के एफ नोड से। उसके बाद फर्स्ट पार्टीशन के लास्ट नोड की वैल्यू लास्ट में सेव करिए, फर्स्ट को मूव करा के नेक्स्ट नोड पे जाए। अब हमारा काम क्या है, हमें दो मॉड्यूल डिफाइन करने हैं। एक तो डिफाइन करना है रिवर्स, तो मैं अपना वही कोड कॉपी कर देता हूँ स्टैंडर्ड जो हमने बना रखा था। रिवर्स क्या दिया था इसमें, सर हेड की वैल्यू दे देते हैं कंट्रोल थी। ये हेड क्या है, बेसिकली इसके लिए लोकल वेरिएबल है। ठीक है,
तो हमने क्या लगाया था, वही इफ़ हेड इक्वल टू नल PTR अगर लिस्ट खाली है, या हेड एरो नेक्स्ट इक्वल टू नल PTR अगर एक ही नोड है। तो हमने क्या करा था, सिंपली सर रिटर्न कर दो हेड को। भाई जब एक ही नोड है तो उसे क्या रिवर्स करेंगे, यहीं से मार दो हेड। अगर ऐसा नहीं है तो तुमने क्या कहा था सर, लास्ट नोड का एड्रेस रखना है। इसके अंदर यूज़ किया था हमने लास्ट, फिर क्या करा मैंने कि रिवर्स फंक्शन फिर से कॉल कर दो इस पे हेड के नेक्स्ट पे। फिर हमने क्या करा था अपने रिवर्स में, देखो मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ क्योंकि रिवर्स वाला मॉड्यूल फंक्शन मैं आपको इससे पहले वाले कोड में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। फिर मैंने कहा हेड इसके नेक्स्ट के नेक्स्ट में तो डाल दो हेड की वैल्यू, और हेड के नेक्स्ट को क्या कर दिया था हमने सर, नल कर दिया था, और यहीं से रिटर्न कर दिया था लास्ट, क्योंकि अब लास्ट नोड जो है यही मेरा फर्स्ट नोड हो। तो रिवर्स का तो हमने सीधा सीधी क्वेश्चन लिख दिया। अब सर ये फाइंड के नोड जो आपने यहाँ पे कॉल किया, फाइंड के, इसको भी स्पेसिफाई कर देते हैं। ये भी क्या करेगा, सब केएस नोड का एड्रेस रिटर्न करेगा। लिस्ट नोड एस्ट्रिक फाइंड के वैल्यू क्या पास कर दो सर, उस सेगमेंट के उस पार्टीशन के फर्स्ट नोड का एड्रेस। तुमने कहा लिस्ट नोड एस्ट्रिक हेड। अब मेरे को क्या करना है, उसमें के और वैल्यू पास करो भाई, कितने हैं, कितने साइज का है, तो वो कौन बता रहा है के। तो देखो अब कुछ सोचो, जब आप पहली बार टेम्प को टेम्प के नेक्स्ट से अपडेट करते हो तो सर दूसरे नोड पे पहुंच जाते हैं, दूसरी बार करोगे तो तीसरे नोड पे। मतलब क्या, अगर मुझे 3 नोड का पार्टीशन बनाना है तो मुझे के की वैल्यू क्या कर लो अभी, अगर मैं थर्ड नोड पर फाइंड आउट करना है तो सर के की वैल्यू सबसे पहले एक सब्ट्रैक्ट कर लो। अब लूप चला दो, वाई टेम्प नॉट इक्वल टू नल एंड जो के की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। भाई टैम्प अगर नल नहीं है, टैम्प नल नहीं होना चाहिए, और के की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0, तो तुमने कहा टैम्प को टैम्प के नेक्स्ट से अपडेट करते रहो, आगे बढ़ाते रहो, और के को माइनस माइनस करते रहो। जब इस लूप से बाहर निकलोगे या तो टैम्प नल हो गया होगा, या के की वैल्यू क्या रह गई होगी सर, 0 से कम हो गई होगी। तो उस समय जो टैम्प में है वो एड्रेस रिटर्न कर दो। भाई देख लो, अगर टी के बराबर 3 था, अगर मेरी लिस्ट में 2 ही है तो बीच में ही टैम्प नल हो जाएगा। अगर 3 नोड है तो टैम्प क्या करेगा आपको सर, लास्ट वाले नोड का एड्रेस रिटर्न कर देगा। तो यही था हमारा फाइंड की। इसका टारगेट क्या है, जिस नोड पे खड़े हो उससे केथ डिस्टेंस पे जो नोड है उसे फाइंड आउट कर लेगा। तो जब भी आपको कॉल करना है फाइंड के से कॉल कर लो। तो मैंने पहला पार्टीशन पकड़ा, उसको स्पेशली तरीके से ट्रीट किया, उसका जो केथ नोड है उसको किस में डाल दिया, इसकी वैल्यू को हेड में। ठीक है, तो आप देख लेते हैं, आई थिंक हमने सब देख दिया। फाइंड आउट कर लिया केथ नोड, फिर चेक करा अगर के नोड नल है तो देखो लिस्ट उससे पहले कोई लास्ट है किसी के पास, लास्ट उससे पहले किसी पार्टीशन में लास्ट की वैल्यू है, या कोई पार्टीशन आप ऑलरेडी इवेल्युएट करके आए हैं तो उसकी लास्ट में अपडेट करना है। अगर ऐसा नहीं करके आए हो भाई, अगर नोड नल हो गया तो अब उससे आगे मुझे जाना नहीं, मतलब मैं उस पार्टीशन में पहुंच गया हूँ जिसमें के नंबर से भी कम नोड है, तो मैं आगे जाके करूँगा। तो बस मेरा टारगेट क्या होगा, अगर इस वाले पार्टीशन से पहले पार्टीशन है तो उसकी लास्ट नोड की नेक्स्ट को अपडेट कर दो और इसको ब्रेक कर दो। अगर ऐसा नहीं है तो सबसे पहले नेक्स्ट नोड का एड्रेस लो, के नोड से जो नेक्स्ट है, अब के नोड के नेक्स्ट को नल करो, अब लिस्ट को रिवर्स करो। लिस्ट रिवर्स हो गई। अब आप चेक करोगे कि मैंने कहा अगर पहला सेगमेंट है, अगर पहला सेगमेंट होगा तो सर हेड की वैल्यू टैम्प के बराबर फर्स्ट के बराबर होगी। अगर है तो हेड को अपडेट कर दो केथ नोड को। क्यों, क्योंकि जब आपने पहला पार्टीशन पकड़ा तो थर्ड नोड अब आपका फर्स्ट नोड होने वाला है। अगर ऐसा नहीं है, हेड के बराबर नहीं मतलब सेकंड पार्टीशन पे काम कर रहे हो, तो फर्स्ट पार्टीशन के जो लास्ट नोड है उसके नेक्स्ट में इस सेकंड पार्टीशन की केथ नोड की वैल्यू डाल। देख लो जो हमने डायग्राम बनाया था उसमें 5 के नेक्स्ट में किसकी वैल्यू डाली थी, 5 10 की वैल्यू डाली थी, यही काम है। फिर क्या करो सर, अब सेकंड वाले कंपोनेंट पे आ जाओ, तो फर्स्ट को मूव करके कहाँ ले आओ सर, नेक्स्ट नोड वाले नेक्स्ट वाले पार्टीशन पे। ठीक है, तो सिंपल सा करना था। अब मैं इसको रन कर देता हूँ एक बार, देखते हैं। आई थिंक सारे टेस्ट की बात हो जानी चाहिए, देखते हैं क्या कह रहा है ये क्या बोला, वाई कंपाइल टाइम एरर कौन सी आ गई, एक मिनट रुको। तुमने कहा वाई कर दे भाई, अच्छा हेड है ना, टैम्प नहीं। चलो इसे हेड ही कर देते, फाइंड के जो भी नोड का एड्रेस 0 से मैं टैम्प में कैच कर लेता हूँ। ठीक है, इधर अब रन करते हैं।
क्योंकि यहाँ पे टेम्प है, हेड था पहले तो टेम्प को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा था। तो क्या बोल रहा है, फाइंड के लिस्ट के नोड फाइंड के वैल्यू कहाँ है, टेम्प रिटर्न कर रहा है ये, फाइंड के, सही है। अच्छा, इसमें सेकेंड आर्गुमेंट मिसिंग है, तो क्या वैल्यू पास कर दो, फिर के की और वैल्यू पास कर दो। ये छोटी सी है, जल्दी जल्दी में हो जाता है, एक बार देख लें इसको। अब आपकी कंपाइल टाइम वाला नहीं आई, सारे टेस्ट केस पास हो गए, देन उसको सबमिट किया हमने, तो देख लेते हैं क्या आउटपुट रहता है। तो ये बेसिकली आपका एक सिंपल 25 था, हार्ड मार्क था कि रिवर्स करो लिस्ट को इन द ग्रुप ऑफ के नोट्स, के नोट्स को उठाओ, उनको रिवर्स करते चलो, ठीक है। तो ये सिंपल सा कोड है, आप इसे कर सकते हो परफॉर्म, करके दिखा दिया। अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ऑर्डर वही रहेगा, सबसे पहले क्या करो, फर्स्ट पार्टीशन, फर्स्ट ग्रुप ऑफ नोड को पकड़ो, देन क्या करो, उसका जो केथ नोड है, अगर ये फर्स्ट ग्रुप है तो तुम्हारे ये केथ नोड आपका हेड बनने वाला है। फिर सेकंड पे जाएंगे, बट इससे पहले जो फर्स्ट पार्टीशन है उसके लास्ट नोड की एड्रेस रखो। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट जो पार्टीशन उसका लास्ट नोड सेकंड पार्टीशन के केएफ नोड को पॉइंट आउट करने वाला है, जैसे हमने अपनी वीडियो के एक्सप्लेनेशन में मैंने आपको बताया था, ठीक है। सिंपल है, कर सकते हो आप, चलो।